क्या होगा आसान? रुमाना को पता चल गया, अगर उसने आंटी को बता दिया तो? कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो? डैड हमारे साथ है, वो सब संभाल लेंगे। वो सबसे बढ़कर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप मेरा साथ दोगे ना? हमेशा। आंटी के सामने मेरे साथ खड़े हो जाओगे? ऑफ कोर्स। अगर डैड आप बार बार बाबा को बीच में ले आते हैं। अगर रुमाना ने किसी को भी बता दिया तो? नहीं बताएगी। रुमाना को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। खाना खाने वरना टेंशन से भी पेट भर जाएगा। आप बहुत बदल गए हैं आसान। तुम्हारी गलती है। तुम जब मुझे यूं देखती हो ना, मुझे कुछ और याद ही नहीं रहता, बस तुम्हें ही देखता रह जाता। आसान। हाँ सच कह रहा हूँ मैं। दुआ तुम वो ज्यादा हो जो इसने मेरी अंधेरों से भरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई। और ऐसी रोशनी तो शायद कभी फिर वापस अंधेरा नहीं लेकर आएगी। इससे पहले पता नहीं मैं कहाँ और किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था। आप ऐसी बातें भी कर लेते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। अभी तो आपको हमारा पता ही नहीं है। अभी आपने कहाँ जिंदगी गुजारी हमारे साथ, अभी कुछ साल और गुजार बिल्कुल ऐसा ही पाएंगे। चले रोमियो साहब, घर चले। हाँ, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ यही ढाबे पर पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो। मुझे नहीं मालूम कि जिंदगी मुझे कितना वक्त देगी, लेकिन इतना जरूर पता है, जितना भी वक्त है सिर्फ आपके लिए है। वफा है, हया है, अदा है, लेकिन ये तुम जैसी लड़की नहीं समझ सकेगी। एक्सप्लेनेशन आईना देख लो ना, जा चलें दो। ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम तो बेइज्जती करने आई थी और अपनी इंसल्ट करवा ली। हाँ मुराद, जहां कहीं भी हो इसी वक्त आकर फौरन मुझसे मिलो। वही जहां पहले मिले थे, उसी जगह। तो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा? है ना? I'm so glad you enjoyed. अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आगे तुम दोनों। आप अभी तक जाग रहे हैं? सब खैरियत तो है? परेशान लग रहे हैं। हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। दुआ बेटा, अच्छी सी चाय हो जाए। बिल्कुल, अभी आई। मुझात अंकल से बात हुई आपकी? नाराज होंगे वो काफी। मैंने कहा ना कि अभी तुम्हारा बाप फिक्र करने के लिए जिंदा है। मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा कैसा रहा? वहां रेस्टोरेंट में रोमाना मिल गई थी। पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी, सारी इंफॉर्मेशन मॉम तक ना पहुंचा दे। इतनी उम्मीद दिलाई है दुआ को, कहीं अगर मॉम ना मानी तो दिल टूट जाएगा दुआ का। मैंने कहा ना कि ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों को खुश और मुतमईन देखकर मैंने फैसला किया है कि दुआ को उसका हक और उसका पूरा प्रोटोकॉल मैं दिलवा कर रहूंगा। चाहे इस बार एडजस्ट जहां को करना पड़ेगा। अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। ये लीजिए चाय, वो भी मसाले वाली। अरे वाह, थैंक यू। वेलकम। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। हैदराबाद की याद दिला दी तुमने। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। चाय भी बना लेती हैं आप? आप क्या चाहती हैं मुझसे? मौत। आप खुद की बात सुन रही हैं? मैं बहुत सीरियस हूँ। रोमाना बीवी, मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ, ड्राइवरी करता हूँ बस, टारगेट किलर नहीं। आपने गलत दरवाजा खटखटाया। मुराद, रुक जाओ मुराद, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आपको अपना जवाब दे चुका हूँ रोमाना बीबी। तुम्हें पता है मोहब्बत को खोना कैसा होता है? मौत जैसा। और मैं रोमाना वजाहत मरने से पहले मारना पसंद करूंगी। दुआ को मरना होगा ताकि वो मेरे और अजान की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दुआ को मारने के बाद अजान भाई आपके हो जाएंगे? वक्त है गारंटी। सुना है बड़े बड़े जख्म भर जाते हैं। मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं कातिल नहीं। मुराद प्लीज, इस दुआ नाम की लड़की से मेरी जान छुड़ा दो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बल्कि इनफैक्ट अगर तुम्हें अब्रॉड सेट होना ना, मैं तुम्हें वो भी करके दूंगी। पर प्लीज मेरी से जान छुड़ा दो। मैं ही क्यों, इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए सब कर देंगे आपके लिए। क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक बात कॉमन है, मोहब्बत का फर्क। तुम जिसे चाहते हो वो किसी और को चाहती, और जिसे वो चाहती मैं उसे चाहती। हमारे रिश्ते अलग अलग तो हैं, लेकिन हमारा दर्द एक है। क्या कहना चाहती हैं आप?
जिस तरह से तुम दुआ को देखते हो, उससे साफ जाहिर होता है कि तुम आपको गलत फहमी हो रही है रोमाना बीबी। गलत फहमी तुम्हें हो रही है मुराद। तुम्हें क्या लगता है अगर अजान दुआ की लाइफ से चला गया तो क्या वो तुम्हें ऑप्शन देगी? कभी भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम सोचो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अपने दिल के दर्द को खत्म कर दो हमेशा के लिए। सुकून मिलेगा तुम्हें, सब्र मिलेगा तुम्हें कि जो चीज तुम्हारी ना हो सकी वो किसी और की भी नहीं हुई। ये ले बड़ी, चाय पियो और चिल कर। थैंक्स। लेकिन चिल कैसे मारूं? इस बात पे जरा रोशनी डाल सकते हैं आप? क्या है ये, चीनी डालना भूल गया क्या? इतनी कड़वी? कमाल है यार, इतनी टेंशन में भी तुझे चीनी का टेस्ट याद रह गया। खुद सोच, अगर रोमाना ने आंटी को सब बता दिया तो? यही तो सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ क्या करूं। तू ही बता ना। एक काम कर, तू उसके घर चला जा। अच्छा, पागल है क्या? खुद ही बॉम्ब पे जाके लात मार। शी लाइक्स यू यार, पसंद करती हो तुझे। तेरा प्यार से बात करेगा ना पिघल जाएगी। नहीं कर सकता मैं, दुआ का वफादार हूं। हर शौहर अपनी बीवी का ही तो होता है, इसमें कौन सी नई बात है। तू सिचुएशन को जरा बर्ड आई व्यू से देख, सिचुएशन को कंट्रोल कर, टेक योर टाइम। और मेरी इस बात पे जरा गौर कर। मैं आज डिनर बना रही हूँ ना आसान। हाँ तो हम घर पे डिनर करेंगे ना? बिल्कुल। तो आप घर पे डिनर के लिए इतनी खुशी में तैयार हो रहे हैं? नहीं, रोमाना से मिलने जा रहा हूं। कल बहुत ज्यादा खफा हो गई थी। क्या कहा? किससे मिलने जा रहे हैं? रोमाना से? क्या हुआ? इतने बड़े बड़े फैसले के लिए बताया ही नहीं। मुझे तो आदत है, बड़े बड़े फैसले यूं ही कर लेते। जैसे तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने का फैसला यूं ही कर लिया। ऐसे तो बताओ, मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ ना? रोमाना फ्लैट तो हो जाएगी। टीवी घर में मौजूद है और ये उस रोमाना से मिलने के लिए इतना तैयार हो रहे हैं। क्या कुछ कहा तुमने? क्यूट क्यूट लग रहे हैं आप। क्यूट? क्यूट लग रहा है? हाँ, अच्छा कह तो तुम सही रही हो। अच्छा, देर हो रही है, हमारा इंतजार कर रही होगी। ये ना हो कि देर होने पे मजीद नाराज हो जाए। अच्छा सुने जी, जल्दी आइएगा, डिनर साथ करेंगे। ओके। जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाँव है घर
सो फाइनली तुम मेरे पास आ गए। हाँ यार, समझने की कोशिश कर। दुआ अकेली थी, जैन की फैमिली को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मना नहीं कर सका मैं, मुझे जाना पड़ा। लेकिन तुम दोनों तो वहां डिनर कर रहे थे। क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी ना। Of course। जब भी तो मैं सोचूं कि कहाँ अजान और कहाँ वो नौकरानी, नो मैच एट ऑल। पर अजान, सही बताऊं तो तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है उस नौकरानी के आगे। वहां कितने सारे लोग थे, तुमने जरा मेरा नहीं सोचा। उसकी वजह भी तो तुम खुद ही हो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे सॉरी कहने आए हो या मुझे बातें सुनाने आए हो? हाँ हाँ, मैं सॉरी हूँ, ऑनेस्टली मैं सॉरी हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो कितनी हाइपर हो जाती है ना। आई डोंट लाइक दिस। दुआ मेरे साथ थी, वहां कितने सारे लोग मौजूद थे, सब लोग मुझे जानते हैं, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल होना चाहिए था। नहीं, तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? Yeah, you're right। लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारे मोहब्बत में बहुत पॉसेसिव हूँ। तुम्हें लेकर किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती तुम्हारे आसपास, और नौकरानियों को तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं डिनर पर चले बाहर? Really? Why not? Sure, I'm also ready. Let's go. Yeah, let's go. Okay. This way. मुराद, सो गए क्या? नहीं, क्या बात? भूख लग रही है। तो खाओ जाके, मुझे क्यों तंग कर रही हो? कुछ है नहीं। अगर एक दिन खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी तुम। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आप क्या चाहती हैं मुझसे? मौत। मैं बहुत सीरियस हूँ। मुराद, रुक जाओ मुराद, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें पता है मोहब्बत को खोना कैसा होता है? मौत जैसे। और मैं रोमाना वजाहत मरने से पहले मारना पसंद करती हूँ। दुआ को मरना होगा ताकि वो मेरे और अजान की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक बात कॉमन है, मोहब्बत का फर्क। तुम जिसे चाहते हो वो किसी और को चाहते हो, और जिसे वो चाहती मैं उससे चाहती हूँ। हमारे रिश्ते अलग अलग तो हैं, लेकिन हमारा दर्द एक है। तुम्हें क्या लगता है अगर अजान दुआ की लाइफ से चला गया तो क्या वो तुम्हें ऑप्शन देगी? कभी भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम सोचो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। अपने दिल के दर्द को खत्म कर दो हमेशा के लिए। सुकून मिलेगा तुम्हें, सब्र मिलेगा तुम्हें।
कि जो चीज तुम्हारी ना हो सकी वो किसी और की भी नहीं हुई। ये इश्क का जोग है जोगी, मन बन बैठा है रोगी, है तू ही मेरी दवा, तू साहिल है लहर में हूँ, तू छाँव है घनी मैं हूँ तबादल हूँ, टूटा सा जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। बहुत जल्दी आ गए। क्या करता, मानव को हैंडल करना भी तो जरूरी था ना। और फिर किसी दिन रोमाना को दूसरी बीवी बनाकर भी ले आइएगा। तुम तो ऐसे सीरियस हो रही हो जैसे मैं उसे सचमुच में दूसरी बीवी बनाकर ले आऊंगा। यार दुआ, मजाक कर रहा था मैं, सीरियस हो जाती है। चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। आपने रोमाना के साथ डिनर नहीं किया? नहीं, तुम्हारे साथ डिनर करने का वादा जो किया था। चलो कर। Thank you so much for everything. वही क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? अपनी जगह पे नौकरानी बनने। फेरी टेल खत्म। शहजादी की आंख खुली तो फिर से फटे पुराने कपड़ों में थी। ऐसे तो ना कहो। हकीकत तो यही है नाज़ान। जब तक आपकी मॉम मुझे बहू के तौर पर कबूल नहीं कर लेती, आप चाहे मुझे कितने ही बेहतरीन कपड़े पहनाते, चाहे अपने पास रख ले, रहूंगी तो मैं नौकरानी। मैं मॉम से बात करता हूँ। आई प्रॉमिस।
मैं बार बार अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूं और गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। That's why make it look like an accident. एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, यार आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? For God's sake, डैड कुछ बोले। कहीं आप हैदर अंकल को सबक सिखाने के लिए अजान को? डैड अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अजान को कुछ कह के या उसे नुकसान पहुंचाकर? तो फिर आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? अजान को अगर अपने जाल में लाना है तो मुझे उसके सारे सहारे खत्म करना होंगे। अपना गम बांटने के लिए उसके पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। And I mean it. बाबा, आप ठीक हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, आप किसी गहरी सोच में? हाँ वो जहां आ रही है ना आज। क्या? अब क्या होगा बाबा? वो तो बहुत सख्त नाराज हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा, बीवी है मेरी, मैं उसे हैंडल करना जानता हूं, डोंट वरी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एयरपोर्ट। अजान को बताना होगा। मैं सुबह की फ्लाइट से पहुंच रही हूँ। What a pleasant surprise। तुम्हारी कितने बजे की फ्लाइट है? मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें तो परसों आना था। हाँ, लेकिन आपने और अजान ने जो मेस क्रिएट किया है उसको किसी को तो संभालना होगा ना। जहारा, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझाएंगे आप मुझे हैदर, जो बात मैं कभी नहीं समझ सकती? जहारा, इस वक्त हम बहस नहीं कर सकते, जो बात होगी वो आमने सामने। श्योर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, फ्लाइट कितने बजे लैंड करी? मैंने मुराद को बुला लिया। ओके, खुदा हाफिज। जा। अजान जी, कहाँ जा रहे हो? जैन की तरफ। चाबी दो। आप कहाँ जा रहे हैं? यार, तुम्हारी माँ आ गई है। क्या इतनी जल्दी? उससे मिलना, उसको मनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन आपने काफी दिन से ड्राइविंग भी नहीं किया। मैं खान बाबा। अजान, मुझे ही जाना होगा। वो बहुत गुस्से में है, लेकिन मुझे अपने रिश्ते की ताकत पर पूरा भरोसा है। ये सफर मुझे ही तय करना होगा। लाओ लाओ चाबी दो। डैड, लेकिन कुछ नहीं यार। कोई साइकिल चलाना, स्विमिंग करना भूलता है क्या? लाओ चाबी दो मुझे। डैड, फिर भी अकेले मत जाएं, मैं मुराद से कह देता हूँ। वो तुम्हारी माँ को लेने एयरपोर्ट गया है, और मुझे पता है तुम्हारी माँ एयरपोर्ट से सीधी कहाँ जाएगी। मुझे उससे पहले मिलना है तुम्हारी माँ को। चाबी दो तुम मुझे। दो। अरे अब
मैडम मैं मुराद, मैं इस वक्त बहुत खफा हूँ तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गाड़ी सीधा वजाहत के घर लेके जाओ। जी मैडम। पिक अप द फोन जहारा, पिक अप द फोन। हेलो। जहारा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एयरपोर्ट से पिक करने, मैं खुद आऊंगा। और मैंने आपसे कहा था आप नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन पहले हमें आपस में मिलना है, आपस में चीजों को सॉर्ट आउट करना है। आपने जो बात बिगाड़नी थी ना, बिगाड़ ली। जहारा, एक तो ये औरत पूरी बात नहीं सुनती, पछताएगी किसे। आपकी मॉम? हाँ, डैड से भी बात हुई, जल्दी आ गई हैं। बहुत गुस्से में होंगी ना वो? डैड संभाल लेंगे। और आप? यार, उसमें और डैड में क्या फर्क है? डैड खुद बात करना चाह रहे थे। ठीक है, ट्रस्ट मी। मेरी भी क्या किस्मत है ना, एक लम्हे के लिए लगता है जैसे मेरी हैसियत एक मालकिन सी है, आपकी बीवी, हैदर हाउस की बहू। लेकिन जब आपकी मॉम का ख्याल आता है तो मैं डरती जाती हूँ। मुझे मेरी हैसियत फिर से एक नौकरानी जितनी लगती है, वो भी ऐसी नौकरानी जो जबरदस्ती इस घर में रह रही है। दुआ दुआ दुआ। कल की कहानी कुछ और थी, आज की दास्तान हम दोनों मिलकर खुद लिखेंगे। अब छुपने का नहीं, फेस करने का वक्त है। डैड, डैड। तो मानी की आवाज लगता है डर गया। देखते हैं। डैड, डैड, डैड। भैया, मानी, भैया, वो लोग ले गए भैया। वो क्या हो गया मानी? कौन किसको ले गया है? कहाँ ले गया है? वो एंजल्स आए थे, वो लोग डैड को ले गए। डैड रुके भी नहीं। भैया, भैया मुझे डैड से मिलना है। डैड तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो एयरपोर्ट गए हैं मॉम को लेने। आप तो फेरी है ना, आपने डैड को क्यों नहीं रोका? आप तो जानती होंगी उन लोगों को। मानी, वो फिर से hallucination हो रहा है। मानी, देखो मानी, हम सब साथ हैं और बाबा भी वापस तभी आ रहे होंगे। लेकिन डैड तो चले गए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो डैड चले गए। भैया, भैया आप कॉल करें, मेरी तबीयत खराब हो रही है भैया। को संभालो। अच्छा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कॉल करता हूँ डैड, हमारी भी बात करवाता हूँ। क्या? हेलो, जी मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हाँ डैड, ये नहीं, कौन बात कर रहा? जी हम बताना चाह रहे थे लेकिन मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था। डैड कहाँ है? आप सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। क्या हुआ है? वो ठीक तो है?
जिन साहब का ये फ़ोन है उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। क्या हुआ आजान? कहाँ है डैड? डैड का एक्सीडेंट हो गया है।